हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुमित्रा इंग्लिश ट्यूटोरियल्स। और आज हम करेंगे बच्चों फर्स्ट फ्लाइट 10th क्लास बुक का फर्स्ट चैप्टर। सो वी आर गोइंग टू टेक द फर्स्ट फ्लाइट बाय रीडिंग द फर्स्ट चैप्टर। ओके, सो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज अ लेटर टू गॉड। इट इज रिटन बाय G.L. फॉन्टेस। एंड G.L. फॉन्टेस बच्चों एक मैक्सिको के रहने वाले मैक्सिकन नॉवलिस्ट हैं, पोइट हैं, जर्नलिस्ट हैं और इन्होंने एज ए टीचर भी काम किया है। और जब व्हेन ही वाज ओनली 10 years old अप टू दैट टाइम उन्होंने अपने फादर के साथ बंदरगाह पे पोर्ट पे जाके कार्गो में भी काम किया है। तो इन्होंने जो इसमें लिखा है लेटर टू गॉड, आपको लगता नहीं कि लेटर टू गॉड, गॉड को कोई लेटर लिख सकता है, भगवान को कोई लेटर लिख सकता है, और अगर लिखेगा तो उसका एड्रेस क्या होना चाहिए? तो शायद समथिंग इज कमिंग टू योर माइंड। तो हम देखते हैं कि इस स्टोरी में जो है G.L. फॉन्टेस ने क्या लिखा है। हाउ कैन अ पर्सन राइट अ लेटर टू गॉड एंड व्हाट एड्रेस दैट पर्टिकुलर पर्सन मस्ट हैव रिटन ऑन द एनवेलप। तो ये हम देखते हैं। इसका जो मेन प्रोटैगोनिस्ट है बेटा, जो मेन कैरेक्टर है, ही इज अ वेरी पुअर फार्मर लेंचो। बहुत गरीब किसान है, लेंचो है। एंड बिफोर यू रीड, आई वांट टू रीड फॉर यू। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, यानी लोग कहते हैं कि हमारा जो विश्वास है किसी भी चीज में वो पर्वतों को भी हिला देता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें अपना विश्वास रखना किस में चाहिए? पर्वतों में रखना चाहिए, भगवान में रखना चाहिए, किसी व्यक्ति में, किस में? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पॉजेस। और यही क्वेश्चन ये कहानी हमारे सामने रखती है। तो इसमें छोटा सा क्या है, एक समरी है। लेंचो इज अ फार्मर who writes a letter to God when his crops are ruined। लेंचो एक छोटा सा गरीब सा किसान है और वो भगवान को लेटर लिखता है जब उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 pesos। अब pesos बेटा इट्स अ करेंसी, ठीक है? तो pesos 100 pesos के बारे में वो पूछता है भगवान से कि प्लीज हेल्प मी बाय सेंडिंग मी 100 pesos। Does Lencho's letter reach God? तो now question arises, but naturally कि क्या उनका जो लेटर है भगवान तक पहुंचता है? Does God send in the money? और क्या भगवान उनको लेटर पैसा भेजते हैं? Think what your answer to these questions would be and guess how the story continues। तो before you begin to read it, तो ये questions के साथ we are going to read the story और हमें इस कहानी को पढ़ने के बाद we'll get the answer for our questions। ठीक है? तो इसमें जो है एवरीबडी हैज फेथ किसी ना किसी चीज में। तो लेंचो जो है उसका एक्सट्रीम लेवल का फेथ होता है भगवान में। ही इज अ वेरी इलिटरेट फार्मर, वेरी सिंपल एंड ऑनेस्ट, बट ही हैज अनशेकेबल फेथ इन गॉड। और वो क्या करता है, चलो हम स्टोरी में पढ़ते हैं। और क्या भगवान उनके लेटर का जवाब देते हैं? नहीं तो क्यों, और देते हैं तो कैसे? The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill। The house of the protagonist, कौन है वो? लेंचो। उसका जो घर है वो पूरी घाटी में एक अकेला घर है। And that is set and is situated on the crest of a low hill। एक ज्यादा ऊंची पहाड़ी नहीं है, बस उस लो पहाड़ी की ऊंचाई पे उसका घर बना हुआ है। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। और कह रही कि इस हाइट से कोई भी व्यक्ति क्या देख सकता है? नदी को देख सकता है। एंड द फील्ड ऑफ द राइप कॉर्न, और पकी हुई फसल के खेतों को देख सकता है। डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट आर कंप्लीटली टीम्ड विद फ्लावर्स, जो फूलों से भरे होते हैं खेत। और वो जो है ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। वो जो फ्लावर्स हैं वो प्रॉमिस करते हैं कि वहां पे काफी अच्छी फसल होने वाली है। The only thing the earth needed was a downpour। और लेकिन इस समय इस फसल को, अर्थ को एक थोड़ी सी बारिश की जरूरत थी, हल्की सी सॉफ्ट बारिश की जरूरत थी, डाउनपोर, एंड एटलीस्ट अ शावर, या कम से कम एक शावर या बौछार की जरूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, लेंचो who knew his fields intimately, जो लेंचो अपने खेत को इंटीमेटली, बहुत ही मतलब कंप्लीटली जानता था अपने खेतों को, had done nothing else but see the sky towards the northeast। तो सारा दिन in the expectant of the rain, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता है कि शायद बादल दिख जाए और शायद कहीं ना कहीं से बारिश हो जाए। तो यहाँ पे लेंचो इज वेटिंग फॉर द रेन। Now we are really going to get some women। वो अपनी वाइफ से बोलता है कि शायद
उसे कुछ बादल, पैचेस ऑफ क्लाउड्स में भी ही इज सीइंग, देख रहा है, तो अपनी वाइफ से बोल रहे हैं कि शायद कुछ पानी हमें मिल सकता है। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, डिनर इज ऑल्सो कॉल्ड सपर, वो उनकी जो वाइफ है वो जो खाना बना रही होती शाम के समय का, रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, हाँ अगर भगवान ने चाहा। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. उनके जो बड़े बेटे हैं वो तो क्या कर रहे थे, खेतों में काम कर रहे थे, छोटे बेटे जो थे वहीं पे खेल रहे थे जब उनकी वाइफ ने उनको खाने के लिए बुलाया। Come for dinner. It was during the meal that just as Lancho had predicted. और ये जब वो खाना खाने बैठे ही थे मील के दौरान, जैसे ही लैंचो ने प्रेडिक्शन किया था, भविष्यवाणी की थी, big drops of rain begin to fall, यानी बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें शुरू हो गई गिरनी। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching coming, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ह्यूज बड़े बड़े विशाल माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, यानी बादलों के पहाड़ जितने साइज के, बड़े बड़े साइज के जो बादल थे वो देखे जा सकते थे कि आ रहे थे। The air was fresh and sweet, हवा बहुत ही कोल्ड एंड बहुत ही प्लेजेंटली जो थी वो बह रही थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. और यहाँ पे लेंचो जो था, the man refers to लेंचो, वो किसी और कारण से बाहर नहीं गया, बस वो सिर्फ इसलिए गया कि बारिश को अपनी बॉडी के ऊपर फील कर सके और एंजॉय करे। And when he returned, और जब वो वापस आया भीग के, he exclaimed with happiness, these aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5s. अब देखो बेटे, यहाँ पे उसने रेन ड्रॉप्स के बड़े जो वो थे, दीज लाइन्स मस्ट बी अंडरलाइंड, और इनको ध्यान से समझना है। वो कहते हैं अंदर जाके कि ये जो रेन ड्रॉप्स हैं, ये जो बारिश की बूंदें हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रही है, वो नए सिक्के हैं, करेंसी है, पैसा है जो भगवान बरसा रहा है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जो बड़ी जो बारिश की बूंदें हैं वो तो बड़े सिक्के हैं, 10 सेंट के हैं, फिलीपींस की करेंसी होती है बेटा पीसोस, एंड द लिटिल वंस आर 5, सो छोटी वाली जो रेन ड्रॉप्स है वो 5 के कॉइन्स हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, wrapped in a curtain of rain. और फिर बहुत ही सेटिस्फैक्शन एक्सप्रेशन के साथ अपने फील्ड को देखता, अपने खेत को देखता है पके हुए उसके फ्लावर्स के साथ, और ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, ड्रैप्ड कवर्ड, जो इस समय उसका खेत बारिश रूपी कर्टन से, पर्दे से ढका हुआ है। मींस ही वाज वेरी हैप्पी कि यस, इस साल जो है मेरी बहुत अच्छी फसल होने वाली है। बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, बट अचानक से बहुत तेज हवा चलनी शुरू हो जाती है। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगिन टू फॉल, और बारिश के साथ साथ हेलस्टोन बच्चों, ये फ्रीजेस, एक जैसे फ्रोजन बॉल्स, आइस बॉल्स होती है, यानी ओले जिनको बोलते हैं, तो बारिश के साथ और तेज हवा के साथ ओले गिरने लगते हैं। These truly did resemble new silver coins, और यहाँ पे नए चांदी के सिक्कों के साथ इन ओलों को रिजेंबल किया है, इनकी सिमिलरिटीज बताई है। The boys exposing themselves to the rain, और जो उनके बच्चे होते हैं वो जो है अपने आप को बारिश में एक्सपोज करते हैं, बाहर आते हैं, ran out to collect the frozen pearls। अब यहाँ पे ओलों को फ्रोजन पर्ल्स भी बोला है, जमे हुए मोती मानो वहां पे पड़े हो तो उनको इकट्ठे, जैसे बच्चों को अच्छा लगता है तो बाहर आते हैं। It's really getting bad now, exclaimed the man. But now, लेंचो की खुशी जो है वो उदासी में तब्दील हो जाती है, कहता है कि अब बुरा होने वाला है। I hope it passes quickly. काश ये बारिश, ये ओले जल्दी से चले जाएं। It did not pass quickly, लेकिन ये जल्दी से नहीं जाते हैं। For an hour the hail rained on the house. मतलब 1 घंटे तक ओले जो हैं घर की छत के ऊपर टप टप की, यानी बहुत तेज की आवाज के साथ बरसते हैं। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, मतलब जितने भी हैं, बगीचा है उनका, हिल साइड है जो पहाड़ी एरिया है, कॉर्नफील्ड है खेतों के जो भी उनके वो हैं, और द होल वैली, पूरी घाटी में क्या होता है, ओले गिरते हैं। मीन्स द कंप्लीट एरिया वाज कवर्ड विद द हेलस्टोन्स। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। अब यहाँ पे जो खेत है, जो पहले उसे बहुत सुंदर लग रहे थे, वो ऐसा लग रहा था मानो नमक की चादर से भर गए। नमक को बच्चों यहाँ पे नेगेटिव लिया कि एक तरह से उसकी फसल अब खराब होने वाली थी। Not a leaf remained on the trees. पेड़ों पे एक भी पत्ता नहीं बचा था। The corn was totally destroyed. फसल भी completely खराब हो चुकी थी। The flowers were gone from the plants. और फूल जो थे पेड़ों से, प्लांट से झड़ चुके थे। It means कि कंप्लीट उसकी जो एक जैसे क्रॉप थी, it was destroyed by the hailstorms.
Lento's soul was filled with sadness. Lento की आत्मा मतलब अंदर तक वो बहुत दुखी हो गया. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son. जब ओला या बारिश वगैरह खत्म हो गए, वो खेत के बीच में खड़ा होकर अपने बच्चों से बोला, A plague of locusts would have left more than this. क्योंकि बच्चों आपने देखा होगा कि पेड़ों पे खेतों में जो है टिड्डियों का दल आता है जो पूरी फसल खराब कर देता है. लेकिन यहाँ पे लेंचो कह रहा है कि प्लेग ऑफ लोकस्ट यानी टिड्डियों का दल भी अगर आता खेती को खाने तो वो भी थोड़ा सा इससे ज्यादा छोड़ देता. बट इस बारिश ने और इस ओलावृष्टि ने तो खेत को पूरी तरह से तबाह कर दिया. The hail has left nothing. इस ओलावृष्टि ने कुछ भी नहीं छोड़ा. This year we will have no corn. हमारे पास कोई फसल नहीं होगी. That night was a sorrowful one. वो नाइट जो थी वो बिल्कुल दुख वाली थी उनके लिए. All our work for nothing. हमारा काम था, बस कुछ नहीं बचा. हमने we did एक तरह से put our efforts मेहनत किया बट कुछ नहीं मिला, हाथ नहीं लगा. There is no one who can help us. और लेंचो सोचता रहता है, बोलता रहता है कि कोई भी ऐसा नहीं जो हमारी हेल्प करे. We'll all go hungry this year. हम सब इस साल भूखे रह जाएंगे. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope. हेल्प फ्रॉम गॉड. लेकिन बच्चों देखो उस घर में रहने वाले सॉलिटरी हाउस, लोनली हाउस, अकेले घर में रहने वाले सभी लोगों के दिल में एक ही आशा थी. उस वैली के मिडल में जो रहते थे और वो आशा क्या थी? सिंगल हॉप. इसको ध्यान रखना है. सिंगल हॉप दैट इज हेल्प फ्रॉम गॉड. केवल भगवान से ही वो सहायता ले सकते थे. Don't be so upset, even though this seems like total loss. Remember, no one dies of hunger. अब लेंचो की वाइफ उनको थोड़ा सा कंसोल करती हुई कहती है कि बिल्कुल भी अपसेट मत हो, निराश मत हो. लगता है सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी याद रखो कोई भी आदमी कभी भी भूख से नहीं मरा है. भगवान उनका प्रबंध कर देता है. That's what they say. यही तो लोग कहते हैं. No one dies of hunger. कोई भी हंगर से नहीं मरता है. All through the night, the whole night, Lencho thought only of his one hope. And what was that hope? The help of God. Means एक ही आशा के बारे में सोचता है, भगवान के बारे में. Whose eyes, जिसकी आंखें, as he had been instructed, जैसा कि उसको सिखाया गया था बचपन से ही. किसकी आंखें? भगवान की. See everything, सब कुछ देखती हैं. Even what is deep in one's conscience. Even deep in one's conscience, किसी की आत्मा, मन के अंदर क्या चल रहा होता है भगवान उसको भी जानते हैं. तो ये बात लेंचो को बचपन से ही सिखाई गई थी और लेंचो भी इसमें फेथ रखता था. लेंचो was an ox of a man. Ox of a man बेटा it's a proverb. It means a very hard working person. बहुत ही मेहनती आदमी था. Working like an animal in the fields. Like simile, उपमा अलंकार. वो खेतों में जानवर की तरह से काम करता था. But still he knew how to write. फिर भी उसे पता था, थोड़ा बहुत लिखना भी आता था उसे. तो the following Sunday, next जो coming Sunday था, at daybreak होता है early in the morning, जैसे ही सुबह होती है, he began to write a letter which he himself would carry to town. उसने एक लेटर लिखा जिसको खुद वो शहर में ले जाता था, क्योंकि गांव में वो घाटे में रहता था, वहां कोई पोस्ट ऑफिस नहीं था. And place in the mail, और उसे उसमें मेल में डाल देते हैं. It was nothing less than a letter to God. ये भगवान को लिखे गए पत्र से कम कुछ नहीं था. और उसने क्या लिखा था ये भी बताया है. God, हे ईश्वर, if you don't help me, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे, my family and I will go hungry this year. मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे रह जाएंगे. I need 100 pesos in order to sow. sow होता है बेटा उगाने के लिए, ग्रो करने के लिए. sow my field again. मुझे 100 pesos, as I told you, pesos is a currency of Philippines. तो कहते हैं कि मुझे 100 पीसोस की जरूरत है अपने खेतों को फिर से उगाने के लिए. एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक कि मेरी दूसरी फसल जो है उगती है तब तक खाने के लिए भी मुझे पैसे चाहिए. बिकॉज द हेल स्टॉर्म एंड देन ही स्टॉप्स रिटर्न नथिंग. यानी और हेल स्टॉर्म में आपको तो भगवान पता ही है, मैं आपको क्या बताऊं, मेरी फसल खराब कर दी है. ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवेलप. अब लिफाफे के ऊपर एड्रेस क्या लिखा उन्होंने? सिर्फ टू गॉड. Put the letter inside, लेटर को उसके लेटर बॉक्स के अंदर डाला. एंड स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी परेशान होता हुआ went to town, शहर में गया. At the post office he placed a stamp on the letter. पोस्ट ऑफिस जाके उन्होंने अभी लेटर बॉक्स में नहीं डाला, उन्होंने लेटर के ऊपर स्टैंप लगाई, क्योंकि स्टैंप के बिना उसे पता था कि लेटर नहीं पहुंचता है. एंड dropped it into the mail box, और उसके बाद उन्होंने लेटर बॉक्स में से डाला. One of the employees who was a postman and also helped at the post office
went to his boss laughing heartily. अब क्या होता है कि वो जो डालता है वो लेटर तो वही मिलता है पोस्ट ऑफिस में, तो उनके जो एम्प्लॉयज थे पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले, उनमें से एक पोस्टमैन जो था और बाकी जो वहां पे काम करते थे, हंसते हुए अपने बॉस के पास जाता है, लाफिंग हार्टली मींस जोर जोर से हंसते हुए लाउडली, एंड शोड इन द लेटर टू गॉड, भगवान का लिखा हुआ लेटर जो है, भगवान को लिखा गया लेटर उसको दिखाता है. नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, और वो कहते हैं कि मैंने अपने करियर में ऐसा कोई एड्रेस नहीं देखा जो भगवान को आया हो. द पोस्ट मास्टर, लेकिन दूसरी तरफ जो पोस्ट मास्टर था, जो वहां का हेड था, वो एक फैट मोटा सा था, एमिएबल होता है, वेरी अफेक्शनेट एंड फ्रेंडली, बहुत ही प्यारा सा आदमी था, फ्रेंडली था, फेलो यानी व्यक्ति था. Also broke out laughing, वो भी जोर जोर से हंसने लगता है. But almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, commented. लेकिन अचानक से ही became very serious हंसते हंसते, क्योंकि उसे लगा कि ये किसी व्यक्ति का अनशेकेबल एक जैसे फेथ है गॉड में, तो वो सीरियस हो जाता है और एकदम से डेस्क के ऊपर लेटर को टैप करता है और बोलता है, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है. आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर, काश मेरे अंदर भी वही विश्वास होता है जो इस लेटर को लिखने वाले व्यक्ति के मन में है. एंड देन स्ट्रेटिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, मतलब फिर वो स्टार्टिंग अप, कहते कि उसने भगवान को भी कॉरेस्पॉन्डेंस पत्र व्यवहार यानी एक तरह से लेटर लिखना शुरू कर दिया. So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. अब यहाँ पे पोस्टमास्टर को लगता है कि जिस व्यक्ति ने भगवान को इतने विश्वास के साथ लेटर लिखा है, तो उसका विश्वास मैं कैसे तोड़ सकता हूँ. इसलिए पोस्टमास्टर ने ऑन बिहाफ ऑफ द गॉड, भगवान की तरफ से उस व्यक्ति को जवाब देने का सोचा. बट व्हेन ही ओपन इट, लेकिन जैसे ही उसने उस पत्र को खोला, लेटर को खोला, इट वॉज एविडेंट होता है क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, कि सिर्फ गुडविल से काम नहीं चलेगा, उसका भला करने से काम नहीं चलेगा, उससे ज्यादा भी उसे कुछ भेजना पड़ेगा. जो कि उसने पैसे मांगे थे, तो पैसे कहां से दे. आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर्स, तो उसने इंक एंड पेपर, उसने कहा गुडविल, इंक एंड पेपर के अलावा इस लेटर का जवाब देने के लिए मुझे किसी और चीज की भी जरूरत है. बट स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन रेजोल्यूशन जो उसने अपने मन में जो ठाना था कि इस व्यक्ति की मुझे हेल्प करनी है, वो उसी पे अटका रहा. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने एम्प्लॉयज से कहा कि थोड़ा थोड़ा पैसा जितना आप दे सकते हो तो पैसा दो. ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद भी अपनी सैलरी का काफी हिस्सा उसको दिया. एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, किसी की हेल्प करने के लिए, भलाई के लिए पैसा उसके काफी दोस्तों ने भी दिया. तो इन दिस वे व्हाट हैपेंड, इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसेस. तो गैदर होता है कलेक्ट करना, लेकिन पोस्ट मास्टर के लिए बच्चों इतना मुश्किल था कि वो 100 पीसेस इकट्ठा कर पाए. सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ से थोड़ा सा ही ज्यादा दे पाया. और कितना था, हाफ होता है 50, उससे ज्यादा 70. He put the money in an envelope, addressed it to Lencho. उन्होंने एनवेलप में पैसा रखा और एड्रेस उन्होंने लेंचो का लिखा, and with it a letter containing only a single word as a signature code. और उन्होंने लेटर के अंदर सिर्फ एक वर्ड लिखा जिसमें गॉड का सिग्नेचर लिखा था, वो वर्ड का. तो बच्चों देखो स्टोरी कितना इंटरेस्टिंग मोड पे आ रही है. किसी ने सोचा था कि भगवान का, देखो किसी न किसी तरह से मीडियम, एक सोर्स ऑफ मतलब मीडियम बनाता है भगवान. अब यहाँ पे पोस्टमैन खुद ही भगवान का मैसेंजर बन गया है, और कहीं ना कहीं जो है किसान का जो फेथ था वो देखते हैं कि कैसे उसमें रिटेन रहता है. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अब अगले संडे को लेंचो क्या है, वो bit earlier, a little bit earlier, वो पोस्ट ऑफिस में जाता है, क्योंकि उसको पूरा विश्वास था कि भगवान उसके पत्र का जवाब जरूर देंगे, तो इसलिए वहां पे आया. It was the postman himself who handed the letter to him. While the postmaster, अब कह रहे हैं कि वहां पे खुद पोस्टमैन डाकिया था जिसने उसके हाथ में लेटर दिया कि भगवान की तरफ से तुम्हारे लिए लेटर आया है. While the postmaster, जबकि पोस्टमास्टर जो था, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. Looked on from his office, वो अपने ऑफिस से देख रहा था. And he was experiencing, contentment होता है satisfaction. एक ऐसे आदमी की संतुष्टि वो फील कर रहा था जिसने किसी के लिए कुछ अच्छा किया था. तो यहाँ पे पोस्ट मास्टर वॉज वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कि आई हैव हेल्प्ड दिस पुअर एंड सिंपल फार्मर, तो खुश था. लेकिन व्हाट हैपेंड, उसके विपरीत,
लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही पैसे खोल के देखता है वो एनवेलप को, लेंचो स्लाइटेस्ट थोड़ा सा भी सरप्राइज फील नहीं करता है, मानो उसे पता था कि भगवान जो है उसे पैसे जरूर भेजेंगे। Such was his confidence. इतना बड़ा उनका कॉन्फिडेंस था। But he became angry when he counted the money. On the contrary, इसके विपरीत किसान जो है, लेंचो जो है, वो गुस्से में आ जाता है जब वो पैसे को काउंट करता है। क्यों? क्योंकि उसने तो 100 पीसेस मांगे थे और उसमें तो मोर देन हाफ थे। तो God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. Denied होता है रिफ्यूज करना, मना करना। और वो सोचता है गॉड जो है, भगवान तो कोई मिस्टेक कर ही नहीं सकता, और जितना मैंने रिक्वेस्ट किया था लेंचो जो है, लेंचो को उतना ही देता, तो ये तो भगवान, इन लोगों ने गलती की है। Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. अचानक से लेंचो विंडो के पास जाता है पोस्ट ऑफिस के, और एक पेपर और इंक कहता है कि मुझे दो। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहां पे पब्लिक राइटिंग टेबल होता है, पब्लिक आम जनता जो पोस्ट ऑफिस में जाती है, तो वहां पे ऐसी जगह होती है जहां पे वो कुछ लिखें और अपना दे सकते हैं। तो स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो मीन्स स्क्राउचिंग, अपनी आईब्रोज को गुस्से से एक तरह से शो करते हुए। और क्या लिखता है? कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, मतलब वो अपने आइडियाज को लेटर में लिख रहा था, तो इस वजह से उसकी आईब्रोज जो थी थोड़ी सी श्रिंक हो गई थी और थोड़ा सा गुस्से से। When he finished writing, he went to the window to buy a stamp. वो एक स्टैम्प, एक डाक टिकट खरीदने जाता है, which he licked। लिक्ड होता है, उसने उस डाक टिकट को अपने उससे होठ से, जीभ से उसको लिक किया, चाटा, उसको गीला करने के लिए। एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप। अफिक्स्ड होता है फिक्स किया, उसे स्टिक कर दिया एनवेलप के ऊपर विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और इस तरह से करके उसको अच्छी तरह से उसको डाक जो स्टैम्प था उसको उसने फिक्स कर दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जिस क्षण उस लेटर को उसने दोबारा से मेल बॉक्स में डाला, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। पोस्ट मास्टर खुद उसे खोलने गया, देखने गया। उसमें लिखा था गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, भगवान जो पैसा मैंने आपसे पूछा था, ओनली 70 पीसेस रीच्ड मी, मेरे पास केवल 70 पीसेस ही आए हैं। सेंड मी द रेस्ट, रेस्ट मीन्स रिमेनिंग मनी, बाकी का पैसा भी मुझे भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा नीड है इसकी। आई एम अर्जेंटली नीड ऑफ दैट वन, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मेल के थ्रू प्लीज मुझे ये पैसा मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रोक्स लेंचो, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है, काम करने वाले हैं, वो बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब क्या है? दे आर चीटर्स, वो धोखेबाज हैं। वो सब के सब जो हैं धोखेबाज है, उन्होंने पैसा चुरा लिया। मुझे पता है आपने 100 पीसेस भेजे होंगे, लेकिन 30 पीसेस इन लोगों ने चुरा लिए। और नीचे लिखता है लेंचो। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस व्हाट शुड आई से स्टोरी। तो हम देख सकते हैं नाउ, बिफोर finishing this video, I would like to discuss some oral comprehension chat. तो फर्स्ट इसमें है बेटा क्वेश्चन, what did Lencho hop for? Lencho hop करता है for raindrop. Why did Lencho say the raindrops were like new coins? New coins क्यों बोला? क्योंकि एक तरह से new hopes were there, ये एक तरह से नई आशा के तौर पे आए थे। How did the rain change? बारिश कैसे चेंज हुई? And what happened to Lencho's field? Lencho के खेतों को क्या हुआ? The rain changed from the soft shower into the heavy hailstorms, है ना? और Lencho's fields were completely destroyed. What were Lencho's feelings when the hail stopped? उसकी फीलिंग क्या थी? वो completely dejected था, sad था, उदास था, suffering feel कर रहा था। Next है, who or what did Lencho have faith in? Lencho who or what? किस में Lencho का faith था? In God, भगवान में था। What did he do? उसने क्या किया? He wrote a letter to God. तो उसमें आगे है who read the letter? Who read the letter? The postman read the letter. What did the postmaster? Postmaster ने letter को पढ़ा. What did the postmaster do then? He asked his employees to collect the money even to his friends and he himself contributed from his salary और उसे भेजा. But next जो है, what was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? क्या लेंचो को सरप्राइज हुआ जब पैसे के साथ उसे लेटर मिला? नो, ही वाज नॉट स्लाइटली सरप्राइज, क्योंकि ही हैड फर्म फेथ इन गॉड कि गॉड वुड आंसर हिज लेटर, इवन वुड हेल्प हिम। तो व्हाट मेड हिम एंग्री? उसे गुस्सा क्यों आया? व्हेन ही केम टू नो दैट इंस्टेड ऑफ 100 पीसेस ही इज
हैविंग ओनली 70 पीसेस, तो उसे लगा कि ये जो बैंक के एम्प्लॉइज है उन्होंने चीटिंग की है, तो इसलिए उनके ऊपर गुस्सा आ गया। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस ब्यूटीफुल स्टोरी लेटर टू गॉड। तो इस तरह से इट इज रिटन बाय G.L. Fontes। थैंक यू बच्चों।